बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। नाज़रीन, दोस्ती एक ऐसा खूबसूरत रिश्ता है, ये हर एक को नसीब नहीं होता। और अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार जानिसार दोस्त थे, जिनमें सरे फहरिस्त हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शामिल हैं। उन्होंने अपने दोस्त और आका के सदके अपना घर, माल, जान सब कुछ लुटा दिया। दोस्ती पर हज़रत अली का भी कौल है कि एक सच्चा दोस्त वो होता है जो गलती देखकर आपको मशवरा देता है और आपकी अदम मौजूदगी में आपका दिफा करता है। आज की इस वीडियो का मौजू भी दोस्ती है, लेकिन यहाँ हम आपको कौरुल उस्मान में दिखाए गए उस्मान गाजी के दोस्तों के मुतालिक बताएंगे। इससे पहले आपने दिरलिस अर्तगरुल में अर्तगरुल गाजी के दोस्त देखे होंगे जो हर वक्त अर्तगरुल गाजी पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते थे और अर्तगरुल गाजी की हर मुश्किल में वो अर्तगरुल गाजी के साथ खड़े रहे। आज हम उस्मान गाजी के 5 बेहतरीन दोस्तों का जिक्र आपसे करेंगे जो हर वक्त उस्मान के साथ दिखाई देते हैं, और इन दोस्तों के मुतालिक कुछ तारीखी हकायक भी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप उस्मान गाजी के इन दोस्तों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे गेंदशाह बे की। गेंदशाह बे हर वक्त उस्मान के साथ ही दिखाई देते हैं। वो अपनी वफादारी, महारत, बहादुरी की वजह से उस्मान के करीबी जानिसारों में से एक हैं। तकरीबन हर जंग में गेंदशाह बे उस्मान के साथ लड़ते हुए दिखाई दिए। उस्मान गेंदशाह बे पर बहुत एतमाद करते हैं और यही वजह है कि वो अक्सर गेंदशाह बे को अहम फराइज भी सौंपते हैं। इस जांबाज की मर्दाना वजाहत और बहादुरी की वजह से कोई भी दुश्मन इसके सामने टिक ना पाया। लेकिन यहाँ हम अपने नाज़रीन को कुछ तारीखी हकायक से भी आगाह करते चलें कि गेंदशाह बे सीरीज में शामिल किया गया एक फर्जी किरदार है, और ये वो किरदार है जिसका उस्मानी तारीख से कोई लेना देना नहीं। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि गेंदशाह बे का किरदार निभाने वाला एक अदाकार नहीं बल्कि एक बॉक्सर है, और उसका ताल्लुक तुर्की से नहीं बल्कि आज़रबाईजान से है। इस किरदार को इस सीरीज में शामिल करने का मकसद आज़रबाईजान को खराज तहसीन पेश करना था। वो इसलिए क्योंकि आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान वाक़े एक मकाम जिसका नाम काराबाग है, 1994 में आर्मीनिया ने इस जगह पर कब्जा कर लिया था, जबकि ये इलाका आज़रबाईजान के मातहत था। इस इलाके की वजह से अब दोनों ममालिक में बहुत सी जंगें लड़ी गईं। आखिरकार हाल ही में इन दोनों ममालिक के दरमियान एक फैसला कुन जंग लड़ी गई जिसमें आज़रबाईजान ने फतह हासिल कर ली। इस फतह में पाकिस्तान और तुर्की दोनों ममालिक ने आज़रबाईजान की मदद की। इसी वजह से महमद बोजदाग, जो कि सीरीज के प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने आज़रबाईजान को खराज तहसीन पेश करने के लिए गेंदशाह नामी किरदार मुतारिफ करवाया, जबकि गेंदशाह नामी कोई किरदार तारीख का हिस्सा नहीं था। इस तरह गेंदशाह बे एक फर्जी किरदार हैं। नंबर 4, जेरकोताई। नाज़रीन, जेरकोताई का नाम सुनते ही उसकी मखसूस किस्म की मुस्कुराहट जहन में आ जाती है। जेरकोताई एक मंगोल सिपाही था। जेरकोताई कौरुल के पहले सीजन में इन सरजमीनों पर उस्मान को कत्ल और सोगौत पर कब्जा जमाने की हैसियत से आया था। ये मंगोल कमांडर बालगाय का खास सिपाही था। इसकी एक खास बात ये थी कि ये गद्दार की बू सूंघकर समझ जाता था कि ये गद्दार है। इसके साथ ही तलवार साजी, तीरंदाजी और शातिर दिमाग का मालिक भी था। उसने बालगाय के साथ सोगौत और काई कबीले में बहुत तबाही मचाई। उसने उस्मान बे को काफी मुश्किल वक्त दिखाया, जिसके बाद आखिरकार उस्मान ने बालगाय को कत्ल कर दिया और जेरकोताई ने अपनी जान बचाई और वो वहां से भाग गया। लेकिन सीजन 2 में इस किरदार ने एक बार फिर सोगौत में तबाही मचाने की गर्ज से कदम रखा, लेकिन इस बार उसका सामना बामसी बे से हुआ। उसके बाद ये उस्मान से मुतासिर होना शुरू हो गया। उसने देखा कि मुसलमान मंगोलों के रस्म व रिवाज से काफी मुख्तलिफ हैं, और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता उस्मान का सिपाही बन गया। उसने सिपाही से जांबाज बनने का सफर बहुत जल्द तय कर लिया। उसने अपनी महारत दिखाते हुए उस्मान के लिए बहुत से कारनामे सरअंजाम भी दिए, और यूं जेरकोताई उस्मान का जांबाज बन गया। जेरकोताई उस्मान और काई कबीले की हिफाजत के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार रहता। यहाँ हम आपको जेरकोताई के बारे में एक तारीखी मालूमात देते चलें कि जेरकोताई भी गेंदशाह बे की तरह एक फर्जी किरदार है।
इस किरदार को महमूद बुज़दाक ने सीरीज में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए शामिल किया। ज़ेर कोताही नामे कोई सिपाही उस्मानी तारीख में कभी था ही नहीं, लेकिन इस किरदार ने बहुत कम वक्त में अपनी अदाकारी और जंगी महारतों की वजह से मद्दाहों के दिलों में घर कर लिया। नंबर 3, गोगतोक। नाज़रीन, गोगतोक नामी किरदार जो आप कोरलुश उस्मान में देख रहे हैं, ये दरअसल पहले एक मंगोल सिपाही था। इसका नाम कोंगार था। ये सिपाही भी बालगाय और ज़ेर कोताही के साथ सौगौत आया था। कोंगार मंगोल होने से पहले मुसलमान और कोरलुश सीजन 1 में दिखाया जाने वाला किरदार कोहनूर अल्प का भाई है। एक दफा इनके कबीले पर मंगोलों ने हमला कर दिया, जिसमें ये दोनों भाई बच गए, जबकि इनके वालिदैन को मंगोलों ने मार दिया। मंगोल कोंगार को अपने साथ ले गए, जिसके बाद उन्होंने इसको एक मंगोल सिपाही बनने की तरबियत दी, जिसके बाद कोंगार ये भूल गया कि वो एक मुसलमान है। सोकोत आकर उसका सामना जब कोहनूर अल्प से हुआ तो कोहनूर अपने इस बिछड़े भाई को पहचान गए। कोहनूर अल्प के समझाने के बाद कोंगार ये समझ गया कि वो एक मुसलमान है और कोहनूर इसका भाई है, लेकिन कोंगार पर अभी भी मंगोलों की रूहों का कब्जा था, जिसकी वजह से वो जलाल में आकर अपने ही भाई को मार देता है। लेकिन उसके बाद उसे ये एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोंगार इसके बाद मुकम्मल तौर पर उस्मान का सिपाही बन जाता है और एक जासूस के तौर पर काम करता है। जब बालगाय का खात्मा होता है तो उसके बाद कोंगार का कबीले उस्मान का सिपाही बन जाता है। गोगतोक ने इसके बाद अपनी वफादारी और बहादुरी से उस्मान को ये साबित करके दिखाया कि वो अब एक काबिले एतमाद जांबाज बनने के लायक है। इसके बाद उस्मान गोगतोक को अहम फराइज भी सौंपते हैं और इसी तरह ये बहादुर उस्मान का जांबाज बन जाता है। लेकिन हकीकत में उस्मानी तारीख में गोगतोक नहीं बल्कि कोहनूर अल्प का किरदार देखने को मिलता है। लेकिन कोहनूर अल्प का किरदार निभाने वाले अदाकार के इस सीरीज के प्रोड्यूसर के साथ मामलात खराब होने की वजह से उन्हें इस सीरीज से रुखसत कर दिया गया और इस किरदार की कमी को पूरा करने के लिए गोगतोक का किरदार शामिल किया गया, जो कि तारीखी लिहाज से कभी भी उस्मान बे का हिस्सा नहीं रहा। नंबर 2, बोरान अल्प। बोरान अल्प को नाजरीन कोरलुश उस्मान शुरू होने से ही जानते हैं। ये उस्मान के दोस्त हैं। हर मुश्किल वक्त में, हर लड़ाई में बोरान अल्प उस्मान के शाना बशाना खड़े हुए दिखाई दिए, खा वो सोफिया की कैद हो, बालगाय का तशद्दुद हो या अलेक्सिस की कैद हो। बोरान अल्प ने इन सब का डट कर मुकाबला किया और यही वजह है कि बोरान उस्मान का साया समझे जाते हैं। बोरान अल्प उस्मान के लिए इस कदर अहम है कि वो उस्मान के खुफिया राजों के मुतालिक भी जानते हैं और उस्मान अक्सर उन्हें अपनी मुहिम्मात में भी साथ भेजते हैं। बोरान अल्प की बात करें तो कमाल की तीरंदाजी, तलवार साजी और एक बहादुर जंगजुओं वाला दिमाग, ये तमाम खसूसियात बोरान अल्प में पाई जाती हैं। बोरान अल्प की जिंदगी में गोंचा खातून का आना और उनकी शादी को अहमियत देना इस बात का सबूत है कि बोरान इस सीरीज में कितनी अहमियत के हामिल हैं। बोरान अल्प के बारे में हम अपने नाज़रीन को बता दें कि ये किरदार भी एक फर्जी किरदार है। इस नाम का कोई सिपाही उस्मानी तारीख में नहीं था। इस किरदार को शामिल करने का मकसद भी इस सीरीज में अवाम की दिलचस्पी पैदा करना था। नंबर 1, बामसी बे। बामसी बेम का नाम लेते ही सबके जहनों में वो बामसी आ जाते हैं जो अर्तगरुल गाजी के हमरा 2 तलवारों के साथ दुश्मनों के सर उड़ाते हैं। बामसी बे वो किरदार हैं जो अर्तगरुल गाजी के भी जांबाज थे और अब अर्तगरुल गाजी के बेटे उस्मान के साथ एक दोस्त और जंगजू की हैसियत से काम कर रहे हैं। कोरलुश की शुरुआत से ही हम बामसी बे को उस्मान के साथ देख रहे हैं। कोरलुश में भी बामसी बे ने अपनी जंगी सलाहियतों का मुजाहिरा किया और अपनी ताकत, महारत और 2 तलवारों से लड़ते हुए दुश्मनों के परखच्चे उड़ाए। बामसी बे अक्सर मुश्किल वक्त में उस्मान को मशवरा भी देते हैं। बामसी बे ने इस सीजन में अर्तगरुल गाजी की दी गई इमानतों की भी हिफाजत बखूबी सर अंजाम दी। इसके अलावा सिपाहियों की तरबियत और कबीले के अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बामसी बे की राय एक खास अहमियत रखती है। लेकिन यहाँ बामसी बे के मुतालिक हम आपको बताते चलें कि वो भी बोरान, गोगतोक और ज़ेर कोताही की तरह एक फर्जी किरदार हैं। उनको भी इस सीरीज में शामिल करने का मकसद तोरगोत, अर्तगरुल गाजी और दोगान की कमी को पूरा करना था और बामसी बे ने ऐसा करके दिखाया भी। उनको इस सीरीज में शामिल करने की वजह ये भी थी कि उन्हें मद्दाहों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, लेकिन इस किरदार को इस कदर पसंद किया गया कि मद्दाहों की पुरजोर फरमाइश को देखते हुए बामसी बे को कोरलुश में भी शामिल कर लिया गया। नाजरीन, ये तो थी कुछ मालूमात उन किरदारों के बारे में
जो कॉरोरुश का हिस्सा तो रहे लेकिन उनका तारीख में कोई हिस्सा नहीं था। आपको इन किरदारों में से कौन सा किरदार पसंद है और क्यों पसंद है? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।